नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। चूरू के सिंगी धोरा स्थित सचियाय माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन गरबा डांडिया नाइट्स का आयोजन हुआ। मंदिर के व्यवस्थापक अभय सिंह ने बताया कि गरबा डांडिया नाइट्स का शुभारंभ चूरू सभापति पायल सैनी, डॉक्टर श्याम सुखार, ताराचंद सिंघी आदि ने किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होने से हमारी संस्कृति सहित परंपराओं को पहचान मिलती है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक बनने में सहायक होती है। डांडिया नाइट का भव्य आयोजन समाज में लोगों के बीच भाईचारे का संदेश देता है। जब शहर में इतने लोग एक साथ मिलकर गरबा खेलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो एक परिवार एक साथ एक मंच पर थिरक रहा हो। रतनगढ़ के वाल्मीकि बस्ती वार्ड संख्या 41 में नवरात्रि पर मां दुर्गा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। नव जागृत दुर्गा मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर पवन कुमार मोसून, ललित सांखोलिया, वेद प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। राजलदेसर कस्बे के ढाणीबास में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें व्यासपीठ पर विराजित पंडित देवकीनंदन दाधीश ने भागवत कथा के तीसरे दिन की कथा में कहा कि बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए बचपन से ही उन्हें धर्म का ज्ञान देना चाहिए, ताकि बच्चा बड़ा होकर गलत दिशा में न जा सके। इस अवसर पर कुंदनवंश सैनी, पार्षद शीतल प्रकाश खड़ोलिया, गोपाल सोनी आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। रतनगढ़ के शिव मैरिज गार्डन में जनता रामलीला कमेटी के तत्वाधान में चल रही रामलीला के तीसरे दिन गुरुवार को राम विवाह का मंचन किया गया। राम विवाह के दौरान कन्यादान की रस्म समाज सेवी गोपाल महर्षि व राजकुमार महर्षि ने निभाई। कमेटी के निर्देशक नंदलाल दाइमा ने बताया कि हास्य कलाकार स्वर्गीय विष्णु पेंटर की स्मृति में मारवाड़ी छोरा व पांडु गैंग के कलाकारों द्वारा रामा का विवाह दहेज प्रथा को छोड़ने, यमराज, चित्रगुप्त तथा वर्तमान में लंपी वायरस से ग्रसित गायों के सहयोग के लिए अपील की गई। रतनगढ़ की श्री गांधी बाल निकेतन स्कूल में आज डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। इस दौरान कक्षा 1 से 3 तक की छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। हाथों में डांडिया लिए हुए बालिकाओं ने गरबा पर नृत्य की प्रस्तुति दी। प्राचार्य उषा शर्मा व दीपिका शर्मा के दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि नवरात्र के 9 दिन मां शक्ति की आराधना के हैं। इस तरह के आयोजन हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं। इस अवसर पर मनुजा शर्मा, नीतू वर्मा, नीलम सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विज्ञान, गणित व प्रौद्योगिकी आधारित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन समारोह आज चूरू के पेंशनर भवन में आयोजित हुआ। इसमें जिले के 50 चयनित गणित व विज्ञान विषय के अध्यापक व्याख्याताओं ने भाग लिया। द्वितीय दिवस को 3 सत्र में व्याख्यान हुए, जिसमें जिला समन्वयक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनिल प्रजापति ने अंतरिक्ष विज्ञान पर वार्ता की। वहीं सह आचार्य लोहिया कॉलेज BL मेहरा ने रोबोटिक विज्ञान पर व सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक मनोज गरवा ने साइबर सिक्योरिटी पर वार्ता दी। बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज चूरू में आज जूनियर्स के द्वारा फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉलेज में प्रथम रही पायल, द्वितीय रही रवीना, तृतीय स्थान पर रही देवकी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आगाज संस्थान के सचिव अविनाश नेहरा, प्रबंध निदेशक नीतू व प्रधानाचार्य मुकेश गोदारा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर नर्सिंग छात्रों ने अपने शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट किया। फेयरवेल कार्यक्रम में सीनियर और जूनियर सभी छात्रों ने मिलकर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। LIC ऑफिस चूरू के आगे अपनी मांगों को लेकर अभिकर्ता आज पूर्ण विश्राम दिवस पर रहे। भारतीय जीवन बीमा एजेंट संघ के सीनियर अभिकर्ता रामचंद्र राजोतिया ने बताया कि अभिकर्ताओं की ग्रेजुटी व वेलफेयर फंड बढ़ाए जाने, बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण शुरू करने, क्लब नियम में सुधार करने, टर्म इंश्योरेंस एवं अभिकर्ताओं की ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ाने, पॉलिसी धारकों का अभिकर्ता बदलने की व्यवस्था को बंद करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया। इस मौके पर हरलाल सिंह पूनिया, रफीक खान, मांगीलाल आदि मौजूद रहे। आज चूरू शाखा के अभिकर्ताओं ने संयुक्त रूप से मिलकर लियापी की तरफ से एक संगठन मांग रखी है। 30 सितंबर को विश्राम दिवस मनाया गया पूरे भारतवर्ष के अंदर, इसका उद्देश्य हमारा है पॉलिसी धारकों के जो लोन लिया जाता है उसके ऊपर ब्याज की रेट बहुत ज़्यादा है, आज के दिन सब जगह कम हो रही है, तो उसको कम किया जाए। GST का एक बहुत बड़ा बोझ है पॉलिसी धारकों के प्रीमियम के ऊपर, उसको बंद किया जाए। साथ में पॉलिसी धारक से बाहर काम ये डॉक्यूमेंट आते हैं में उसको बंद किया है। अभियोगों के लिए टर्म इंश्योरेंस है उसको बढ़ाई जाए, अतः ग्रेजुएट बढ़ाई जाए। जो पॉलिसियाँ बंद है
उनका जो फंड LIC का पड़ा है वो पॉलिसी धारकों के हितों में काम में लिए अभिकर्ताओं के लिए फिर फंड बनाया जाए। साथ साथ में पॉलिसी धारक की जो अन्य सुविधा है उनको ध्यान में रखते हुए IRDA ने कुछ नए नियम लगाए हैं जिनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अभिकर्ताओं को पॉलिसी में बदलने की सुविधा दी गई है, उनको बंद किया जाए। ऑनलाइन का जो बिजनेस होता है उसको पॉलिसी धारकों के हितों में नहीं है, वो बीमा तो जरूर बेच देते हैं, उसके बाद में उनको सेवाएं नहीं मिलती है, वो सेवाएं अभिकर्ताओं को ही देनी पड़ती है। इसलिए ऑनलाइन का बिजनेस है वो बंद किया जाए। भारत सरकार द्वारा अभिकर्ताओं को प्रोफेशनल अभिकर्ता के रूप में मान्यता दी जाए, इस तरह की हमने मांग करी है पूरे भारतवर्ष के अंदर। कि चूरू शाखा के सभी अभिकर्ताओं ने लियाफी के बैनर के तले जॉइंट एक्शन कमेटी साथ में सहयोग किया। मेरा नाम सीनियर अभिकर्ता रामचंद्र राजोतिया, लालजी पूनिया, सुनील जी। सात्यू सेक्टर के आंगनबाड़ी केंद्र 4 पर आज महिला पर्यवेक्षक सुनीता चौधरी के निर्देशन में पोषण माह का समापन किया गया, जिसमें पोषण माह के उद्देश्य व महिला स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण और शिक्षा एवं जल संरक्षण के बारे में ग्रामीणों को बताया गया। इस दौरान कार्यकर्ता सुमन शर्मा ने बताया कि बिना जन सहभागिता के राष्ट्रीय पोषण के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता। साथ ही इस अवसर पर गर्भवती महिला विनोद कसवा की गोद भराई की रस्म भी अदा की गई। सात्यू सेक्टर की सभी कार्यकर्ता आज 1 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक पोषण माह दिवस मनाया गया और आज अंतिम दिवस है पोषण माह का और समापन समारोह। इसमें सभी गर्भवती महिला और लाभार्थी 0 से 5 वर्ष और 6 वर्ष तक के बच्चे और सभी अन्य किशोरी बालिकाएं यहाँ पे आई और उनको पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी और आज समापन समारोह किया। बालिका महाविद्यालय चूरू में आज छात्राओं के द्वारा स्वागत व धन्यवाद पार्टी का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में नवागंतुक छात्राओं का तिलकार्चन कर स्वागत किया गया। इस मौके पर छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, कैटवॉक, मनोरंजनात्मक खेल सम्मिलित रहे। इस अवसर पर व्याख्याता कविता पंसारी, डॉक्टर निर्मला सैनी, विनीता मंगल आदि उपस्थित रहे। महाविद्यालय में आज वेलकम थैंक्स पार्टी का आयोजन किया गया, जिसके तहत दीप प्रज्वलन, व्याख्याता कविता पंसारी और अन्य प्रवक्तागण ने कर शुभारंभ किया। छात्राओं ने नवीन आगंतुक छात्राओं का तिलकार्चन कर स्वागत किया। इसके साथ ही नृत्य, गायन, कैटवॉक जैसे विभिन्न रंगमंच पर अपनी प्रस्तुतियां दी गई और हर्षोल्लास के साथ प्राचीन परंपराओं जो भी हमारे महाविद्यालय की चली आ रही थी, पुरानी छात्राओं ने उन सभी परंपराओं को नवीन छात्राओं को अवगत किया और ये जो पार्टी चली आ रही है उसका पारंपरिक निर्वाह है वो प्राचीन छात्राओं ने आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाविद्यालय सभागार में आयोजित किया गया। चूरू स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज शिशु वर्ग की संकुल स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता तथा प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत व हितेश पांडे के नेतृत्व में किया गया। संकुल प्रमुख प्रधानाचार्य किशनलाल सैनी ने बताया कि प्रतियोगिता में चूरू नगर में संचालित सभी आदर्श विद्या मंदिरों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विज्ञान के जल संरक्षण, खाद्य श्रृंखला, सौर ऊर्जा संबंधी अनेक प्रकार के मॉडल तैयार किए, जिनमें विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता लालचंद सरवा आदि उपस्थित रहे। भर्ती अस्पताल चूरू के पूर्व PMO एवं वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर FH गोरी आज सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर अस्पताल प्रशासन के अधीक्षक डॉक्टर हनुमान, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर इकराम हुसैन सहित स्टाफ ने गौरी का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। उल्लेखनीय है कि चूरू मेडिकल कॉलेज की लैब की स्थापना में डॉक्टर गौरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर गौरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर रविवार को सवेरे 9 बजे जिला मुख्यालय स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। ADM लोकेश गौतम ने बताया कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा में गांधीवादी कार्यकर्ता, जिला स्तरीय अधिकारी, प्रबुद्ध जन, जिला मुख्यालय पर स्थित सभी सरकारी व गैर सरकारी महाविद्यालयों के NSS स्वयंसेवक, NCC कैडेट्स, स्काउट, रेंजर व रोवर, नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक, युवा खिलाड़ी, केंद्रीय विद्यालय आदि भाग लेंगे। आयोजन स्थल पर डिजिटल स्क्रीन की व्यवस्था पर लिरिक्स प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आज मुख्य सचिव उषा शर्मा ने गांधी जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा की और जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक प्रार्थना सभाओं के आयोजन के लिए निर्देश दिए।
रतनगढ़ सालासर सड़क मार्ग पर गांव कुसुम देसर के पास स्थित एक पेट्रोल पंप से बैटरी चोरी कर लेने के आरोप में पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि 28 सितंबर को राजेंद्र कुमार निवासी कुसुम देसर ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि वह उक्त पेट्रोल पंप पर चौकीदारी का काम करता है। 23 सितंबर की रात अज्ञात चोर पंप की बैटरी चोरी करके ले गए तथा उसी रात पुनः पंप की ऑफिस का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीआई सुभाष बिजारनिया के नेतृत्व में टीम गठित की गई तथा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चूरू स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी के बाहर आज दूसरे दिन भी सोना नीलामी की सूचना मिलने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सोना गिरवी रखने वाले लोगों ने कंपनी के कर्मचारियों को खरी खोटी भी सुनाई और रुपए जमा करवा कर अपना गिरवी सोना वापस देने की मांग की। कोई आक्षेप नहीं किया और जो उसको डिस्काउंट के लिए मांग रहे हैं और डिस्काउंट कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए आज किसी हालत में सभी गोल्ड हम दे देंगे। ओके, उसके लिए 1 घंटा भी लग सकता है और 2 घंटा भी लग सकता है। मैं दे दूंगा। कल 12 बजे टाइम बोला, 12 बजे तक वो आपको नहीं मिला रिपोर्ट। अभी कोई रिपोर्ट कैसा मिलेगा वैसा हम डिस्काउंट कर देंगे। मामला ये था कि जो लास्ट ईयर हमारे यहाँ रॉबरी हुई थी, जो भी जितने भी लोन चल रहे थे यहाँ पे वो सारे अभी ऑक्शन में शो कर रहे थे, जो कि हमारे द्वारा ऑक्शन में ट्रांसफ़र किए गए थे। बट अभी किसी भी कस्टमर का गोल्ड ऑक्शन नहीं होगा, पूरा का पूरा गोल्ड यहीं पे है और जिन जिन कस्टमरों को नीड है उनको गोल्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा विदाउट इंटरेस्ट पेड के। बस अभी वो समझाइश चल रही है एचओ साइड से कि इंटरेस्ट छोड़ा जाए इनका। जैसे ही हमारे पास इंटरेस्ट की व्यवहार आती है हम कस्टमरों को गोल्ड दे देंगे। मैंने जरूरत पड़ी 5 रुपये जमा मेरा गोल्ड दे दो। और मेरा लड़का तो 3 महीना गया 12 चल गया। मेरा आदमी टेम्पो चलावा लेट जावे आ देवे को नहीं। और मेरा बेटा 12 से साइन का मेरा सुनाई को नहीं कराइए। अब दे रहे हैं कि सोनो थारो 5 मिनट आधी घंटा 5 मिनट आ करके 9 बजे की सुबह गाड़ी में सुनाई को नहीं करे मेरी। कब से आ रहे हो थे? मैं तो दिल्ली आवा और अब कल रोड़ो रात में 8 बजे गया और अब 9 बजे गाड़ा बुकती साढ़े खड़े ना की बाहर गाल गए। थारो नाम क्या है? मेरा नाम सिमी है। कितना सोनो हो थारो? मेरा घोड़े 5 आइटम है। रतनगढ़ सालासर सड़क मार्ग पर गांव कुसुम देसर के पास 2 वाहनों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना में 11 वर्षीय बालिका घायल हो गई, जिसे निजी साधन से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा दोनों वाहनों को अपने साथ थाना लेकर भी आई। मामले के अनुसार पंजाब के अबोहर निवासी ओम प्रकाश प्रजापत बोलेरो लेकर सालासर से पंजाब जा रहा था कि सामने से पंजाब निवासी अमित कुमार अपने साथियों के साथ कार में सवार होकर सालासर बाबा के दर्शनार्थ जा रहा था कि गांव कुसुम देसर के पास दोनों वाहनों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। सुबह सुबह सालासर जा रहे थे, कुसुम देसर गांव के पास में एक कार और बोलेरो की भिड़ंत हो गई थी। भिड़ंत में एक बच्ची घायल हो गई थी, बच्ची को चोटें आई थी। घायलों को तुरंत मौके पर अस्पताल पहुंचा दिया गया और जितने भी इसमें एक बच्ची घायल हुई थी, बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल रेफर करवा दिया गया। चूरू कोतवाली थाना पुलिस ने हॉस्पिटल में चोरी हुई बाइक चोर को झारिया मोरी के पास से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को आज सीजेएम न्यायालय में पेश किया गया। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र रेड्डू ने बताया कि गत दिनों पहले भर्तिया अस्पताल में तारानगर तहसील के भूरावास गांव के संदीप की बाइक चोरी हो गई थी, जिसकी सूचना संदीप ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आज झारिया मोरी के पास से आरोपी को बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 23/9/2022 को संदीप स्नोप अशोक कुमार जाट निवासी भूरावास ने थाना कोतवाली चूरू में रिपोर्ट पेश की थी कि दिनांक 20/9/2022 को रात्रि के समय कोई अज्ञात चोर भर्तिया हॉस्पिटल चूरू से उसकी मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए, जिस पर टीम का गठन किया जाकर अज्ञात आरोपी की तलाश की गई। कल दिनांक 29/9/2022 को मुलजिम प्रताप स्वामी पुत्र नारायण स्वामी निवासी झारिया को ट्रेस आउट करके मुलजिम को गिरफ्तार कर उसके कब्जा से मोटरसाइकिल बरामद कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। घर में सो रही विवाहिता से देवर द्वारा छेड़छाड़ करने एवं विरोध जताने पर उसके साथ मारपीट करने के दर्ज मामले में रतनगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मुकदमा दर्ज करवाया
कि रात्रि के समय मेरा देवर रात में घुसकर मेरे रात को सोई हुई चारपाई पर आकर मेरी स्त्री लज्जा बंद की, जिस पर अभियोग दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया है, जिसको पेश न्यायालय लेकर रजिस्ट्री करवाया। रतनगढ़ में जमीन व रुपयों के लेन देन को लेकर प्रताड़ित किए जाने से अवसाद में आए 42 वर्षीय व्यक्ति ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना स्थल का मौका मुआयना किया। इस दौरान पुलिस को मृतक द्वारा लिखा सुसाइड नोट भी मिला। उसी के आधार पर मृतक के भतीजे वार्ड संख्या 6 निवासी आदिल चेजारा ने 5 जनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि आदिल ने रिपोर्ट दी है कि उसके चाचा मोहम्मद हारून को 5 लोगों ने जमीन व रुपयों के लेन देन को लेकर प्रताड़ित किया, जिसके चलते हारून ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज ये सूचना मिली थी कि मोहम्मद हारून पुत्र नूर मोहम्मद जाति चेजारा वार्ड नंबर 6 रतनगढ़ अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस कार्रवाई पर लाश को मोर्चरी सरकारी अस्पताल में लाया गया, पंचनामा तैयार किया गया। पंचनामा के बाद में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो कार्रवाई होगी जांच की जाएगी। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।